अविरत जीवन साथ, घेऊन हाती हात, निभवली अविरत जीवन साथ. कधी दाटले नभ काळोखी, कधी उमलली फुले, सहवासाची सोन पावले, सहवासाची सोन पावले, सहवासाची सोन सहवासाची सोन पावले. श्रोते हो, सहजीवनाची सोनपाऊले या कार्यक्रमात मी मुक्ता बोझावार आपलं सहर्ष स्वागत करते. विवाह एक पवित्र बंधन आपण मानतो आणि अग्नीच्या साक्षीनं सप्तपदी चालताना एकमेकांना दिलेली वचनं पूर्ण व्हावीत याचा प्रयत्न देखील करतो. आपली संस्कृती, परंपरा, चालीरीती या आपल्याला ही सारी रूढी पाळण्यासाठी बाध्य करतात. अर्थात लग्नाच्या गाठी जरी पूर्वापार ठरलेल्या असतात असं आपण म्हणत असलो तरी एकमेकांना अनुरूप जोडीदार मिळणं म्हणजे भाग्यच म्हणावं लागेल. कारण संसार हा दोघांचा, दोघांनी मिळून सुखाचा, समाधानाचा, आनंदाचा करायचा असतो. आणि या कार्यक्रमातनं जवळपास 5 दशकांचा प्रवास एकत्र करणारी जोडी आपल्या भेटीला येतेय. आज आपण आमंत्रित केलंय चंद्रपुरातील ज्येष्ठ नागरिक श्री नवीनचंद्र जमनादास नथवानी आणि त्यांच्या अर्धांगिनी सौ पुष्पा नवीनचंद्र नथवानी यांना. आपलं स्टुडिओत मनपूर्वक स्वागत आहे. नमस्कार. धन्यवाद. त्यांच्याशी गप्पा मारताना आपण त्यांच्या जीवन प्रवासातील कडूगोड आठवणींना उजाळा देणार आहोत. मला सांगा, किती वर्ष तुमच्या लग्नाला पूर्ण झाली आहेत? 55 वर्ष झाले. 55 वर्ष पूर्ण झाली आहेत म्हणजे 5 दशकांच्या वरचा हा प्रवास तुम्ही एकत्रितपणे केलेला आहे. त्या काळी अगदी पारंपरिक पद्धतीनं बघण्याचे कार्यक्रम व्हायचे, म्हणजे लग्न जमण्याचा कार्यक्रम. तर तुमची पहिली भेट कुठे आणि कधी झाली होती? तेव्हाच झाली होती बघण्याच्या कार्यक्रमात. कुठे झाला हा कार्यक्रम? घाटंजीला. घाटंजीला म्हणजे तुमचं माहेर घाटंजी. आपलं शिक्षण काय झालेलं आहे? 9वी होत्या तुम्ही तेव्हा. किती वर्षांच्या होत्या? मी लग्नात 16 वर्षाची होती. हा. आणि तुमचं वय किती होतं? 21 वर्ष. अच्छा. 21 वर्ष. मी 12वी पास होतो. त्या काळी अर्थातच खूप लवकर लग्न व्हायची. हा सर्वात मोठा मुलगा असल्यामुळे वडिलांना, आईना असं वाटतं की लवकर लवकर लग्न व्हावं मुलाचे. ते 20 झाले तेव्हापासूनच मागे लागले. आता LTV नंतर मग जनता कॉलेजमध्ये शिकलो मी. तर वडील म्हणाले आता दुकानात बसले तर लग्न लवकर व्हायला बरोबर आहे. सेट बिझनेस आहे आणि मी म्हटलं आता 2 वर्ष थांबा तर नाही म्हणे लवकर. पाहायला आले तेव्हा सांगत होते मी नाही म्हणून देतो, मला नाही आवडली म्हणून. म्हणजे नाटक बी केलं होतं त्यांनी की मोठी वाटते माझ्यापेक्षा, मी रोड वाटतो. पण तरी आमचे काकाची सासरे होते आणि त्यांनी समजावलं ती आता वाटते लग्न झाल्यावर रोड होऊन जाणार आपोआप. त्यावेळी कसं की आपण घरातल्या मोठ्यांचं म्हणणं फार मानत होतो. म्हणजे जे म्हणतात, ज्येष्ठ मंडळी म्हणतात, बहुतेक तर त्यांचीच पसंती राहायची. त्यांचे काका होते ते आले होते, त्यांनीच सांगितलं चांगली आहे, सगळे माणसं छान आहे, मग तुला काय फरक आहे, रोड मोठी आहे तर होऊन जाणार रोड. पण त्यांना लग्न करायचंच नव्हतं ना, की अजून मला 2 वर्ष नाही करायचं. माझ्या पायावर उभा राहिलं. तुला बी घाटंजीलाच झालं, तिथंच घरात घेऊन आले हे लोक. तुमचं बालपण कसं गेलं? घरी तिकडे कोण कोण? माझी आई, 2 भाऊ, 2 बहिणी. भाऊ आणि वहिनी बरोबरच मोठी झाली. आई वडील तर मोठ्या उंबरचे होते, भाऊनी वहिनीच मला मोठी केली. अच्छा. आणि तुमच्या घरी? सर्व आमचे तिथल्याचे 3 भाऊ, आजी सगळे गुजरातमध्ये होते. गुजरात मधून तुम्ही चंद्रपूरला आला? 62ला. तुमचं बालपण इथेच गेलं? 62 मध्ये आलो. 6वी आम्हाला ऍडमिशन घेतलं. मग शिक्षण आणि व्यवसाय मग इथलाच तुमचा? हा, इथलं. घाटंजीहून तुम्ही चंद्रपूरला आलात. काय फरक होता तुमच्या तिकडल्या आणि इकडल्या वातावरणात? तिथं आईचं घर होते तर पण चांगली होती. सासू सासरे सगळे चांगले होते. देर होता लहान, तो बी छान राहत होता माझ्याबरोबर.
तुम्ही मोठ्या होतात हा, मोठी होती. मग त्यामुळे जबाबदाऱ्या पण तेवढ्याच असतील. काही येत नव्हतं स्वयंपाक वगैरे, पण नणंद होती माझी, शिकवत होती मला असं असं करायचं असं करायचं. सासरे बी छान होते, सासू बी छान, प्रेमाने राहत होते बरोबर एकदम. ती आई असे म्हणजे एकदम भक्तिभाव वाली होती ती. कधी बोलत गुरुवारी होती काय. भजन व्हायचे, सर्व गुजराती समाजाची सर्व महिला आमच्या घरी यायची. हा 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 हर गुरुवारी वगैरे, भजन भजन कीर्तन, वगैरे. त्याच्यानंतर वर्षातून एक वेळा भंडारा करायचा. आणि ती सभा अजून पण लोक त्यांना म्हणजे आठवण करते. आठवण करतात. म्हणजे असं आमचे वडील बी तसेच होते. बापू कोणा गरीब माणसाच्या मुलाचं लग्न राहिलं, कोणी काही मरण पावले, काही असं एक दुःखद प्रसंग आला पहिले तर जात होते. सर्व सोडून तिकडे जायचे आमचे वडील पण. म्हणजे सामाजिक बांधिलकी खूप होती. छान. ती होऊन राहिले, काय राहिल्या, कुणी करणार नाही राहिलं ते स्वतः जाऊन सगळं करतात. वा वा. एवढे होते आमचे वडील. तर तेव्हा तर साडी घालायची, डोक्यावर बरोबर. पदर, सासरे आले तर घुंगट काढायचं. या किती सगळ्या होतं. पद्धती तशी होत्या. तर बिलकुल ड्रेस घालत होतो आपण, एकदम साडी डोक्यावर घुंगट. म्हणजे राहणीमानात राहणीमध्ये सुद्धा लग्न खूप झालं की तेच फरक पडतो. फरक पडतो. मग या सगळ्या चालीरीती तुम्ही त्यावेळी सुद्धा केलीच तंतोतंत ना, हो. पाळल्या. काही वाटलं नाही, चांगलं राहिलं. सगळं छान, म्हणजे तो काळ छान होता नाही छान का? झालं, सगळे माणसं छान होते, सगळे छान होते. माझा सासरी भाऊ तर आल्या. 15 दिवस झाले लग्नात आले होते घेऊन, की ही बरोबर राहत आहे की नाही. हा. नाही असतंच, बरोबर माहेरच्यांना ती हा, काळजी असते. हा, त्यांना कारण वाटते ना की ही लहान आहे, कशी राहत असेल, चांगली राहत आहे का नाही. आणि त्यावेळी असं फोन वगैरे पण नसते. काहीच नव्हतं ना, काहीच नव्हतं. वडिलांचा पत्र लिहित स्वभाव होतो. आणि त्या संस्कारात तुम्ही खरं तर तयार झालात. मला पोळी बी लाटता नव्हती येत बरोबर. परे मला माझ्या नंदीने बरोबर शिकवलं मला, असं करायचं, असं बोलायचं, असं जायचं, असं असायचं. काहीच नव्हतं येत ना. चंद्रपूर कसं होतं त्यावेळी? लहान होतं एकदम, म्हणजे सर्व एकमेकाला भेटायचे. पण आता मोठे शहर झाले, त्याच्या मनाने ते सर्व आलेच आहे. ते आता सगळे लोक बिजीच आहे. आताशी आपण एकमेकांच्या घरी खूप जातही नाही. पहिले खूप जात होतो, आता बिलकुल नाही जात कोणाकडे. टीव्ही आले, मोबाईल आले, त्याचे फरक पडते. पिक्चर पाहायला तर 15 दिवसांनी एक वेळ जात होतो. मजा येते ती. 15 दिवस झाले की चला पिक्चर पाहायला जाऊ, पिक्चर पाहायला जाऊ. म्हणजे त्याही वेळी तुम्ही सिनेमे बघत होता? पाहत होतो, हॉटेलमध्ये जातो तेव्हा बी. हो ना. तुमच्या आवडी कुठल्या आहेत आणि त्यांच्या आवडी कुठल्या आहेत? मला तर मस्त पिक्चर पाहणं आवडत होतं हॉटेलमध्ये. म्हणजे ते एक कॅफे मद्रास डोसाच मिळत होता, तिथं जात होतो आम्ही पिक्चर पाहायला. लेडीज मध्ये पुष्कळ, माझी ननन, मी, माझी काकी सासू आहे, त्यांची सून, सगळे ते. मनोरंजन के लिए चंद्रपुर में तो कुछ पिक्चर के सिवा कुछ था ही बरोबर. नहीं. टीवी आने के बाद में, फिर बाद में मोबाइल आए, तो नहीं तो फिर पिक्चर के सिवा दूसरा कुछ था ही नहीं. बरोबर अभी फिर जो हो गए सब ताड़ोबा, ये वो सब डेवलपमेंट हो गया मनोरंजन के लिए. बरोबर. नहीं तो कोई मेहमान आते थे लग्न चंद्रपुर झालं में तो कहाँ लेके फिरायला जाते नाही, थे, काहीच नाही. चलो लग्न पिक्चर झालं तर देखने चले जाते. तुम्हाला फिरण्याची आवड होती? हो. हाँ हाँ. मग कुठे कुठे तुम्ही सोबत फिरला आहात? आता तर मी खूप फिरलो आहो. अभी तो हम 11 दिन की सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया पूरी टूर करके आए अभी 11 दिन की. आणि भारतातली कुठली स्थळं पाहिली आहेत? दिल्ली आहे, मथुरा, गोकुळ मथुरा, गोकुल मथुरा है, गुजरात पूरा, उसके बाद तिरुपति, बेंगलोर, मद्रास, सब जगह पे जा गए. मग गुजरातमध्ये आणखी फॅमिली मेंबर्स राहतात माझी का? मुलगी तिथे आहे. अहमदाबाद में जावई सी है, लड़की अहमदाबाद में वो है. तो बहुत अच्छे मेरे जवाई तो. जावई ने हमको जबरदस्ती भेजा. सिंगापुर. मैंने बुक, अभी तुम्हारे हाथ पे चल रहे, हाँ. अभी जाके आओ, फिर बाद में कहाँ जाएंगे तुम अगदी. तो छोड़ो, तुम्हारा मम्मी क्या करेंगे, बोले मम्मी का फिक्र रहती ना उसको, लड़की को. क्या? मम्मी कब जाएंगे बेचारी, बोले चलो तैयारी करो, बोले. फिर हम जाके आए. वहाँ गए तो फिर वहाँ नॉनवेज, सब नॉनवेज. हाँ. तो मेरे को तो बिल्कुल नॉनवेज बताया तो खाना ही होता. ये मेरे को खाना ही नहीं डांटे. कर रहे थे वहाँ भी सब खाने वहाँ का. आइसक्रीम बताया तो आइसक्रीम भी ऐसा लगता है उसमें नॉनवेज ही होंगे. हाँ. क्योंकि नहीं तो मेरे को आइसक्रीम बहुत पसंद है, पर उसमें भी ऐसा लगता है नॉनवेज है. नहीं, यही होता है. यानी हमारी फैमिली हमारे साथ होती है, हमारी छोटी छोटी खुशियों के लिए वो ध्यान देती है. ध्यान देती है. इसलिए ये जो हमारे जीवन के ये छोटे छोटे क्षण होते हैं वो भी बहुत खुशी से होते हैं. अब यही यादें हैं, जैसे हम ये सब पल संजो के चलते हैं जीवन में. ये नहीं रहे तो जीवन में है क्या फिर? पशु में और अपने में फर्क ही क्या? वही तो, क्योंकि रोज का तो वो रूटीन है ही. काम करना, बिजनेस संभालना, ये सब बातें हैं, लेकिन उसके अलावा भी जीवन है. वो नहीं रहा तो फिर ये कुछ भी नहीं है ना. वही. उसके बिना तो कुछ भी नहीं है. क्या खाली कमाने के लिए अपने को भगवान ने थोड़ा भेजा है यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल. कमाने के लिए नहीं भेजा है, जीवन जीने के लिए भेजा है. अपन जी ही नहीं रहे, अपन जमा कर रहे हैं, बेमतलब सोच रहे, किसी की बात लगा रहे ध्यान में, उसकी बात ने कोई किसी ने कुछ बोल दिया है. शेवटी आयुष्य आपल्याला जीवन एकदाच मिळेल. सुंदर जे आहे त्याचा आनंद आपल्याला घेता आला पाहिजे, म्हणूनच हे सगळं काही आहे. अर्थात
फिरण्यामधनं आनंद घेतो, पण मला वाटतं सुख हे आपल्या कुटुंबातनं आपल्याला मिळतं जास्त, कारण कुटुंबातले सदस्य, फॅमिली आपल्यासाठी खूप काही करते. तीच चांगली पाहिजे फॅमिली. ये कुटुंब जो फैमिली के बारे में एक बार वो दिलीप कुमार बहुत बड़े एक्टर हो गए, उनका ये कहना था जैसे आप रिश्तेदार है, चाचा है, मामा है, मौसा है, ये आपके दोस्त है, आप बना सकते 50 दोस्त बना सकते, बिल्कुल. पर मौसा तो एक या दो होंगे तो वही 10 तो नहीं बना सकते आप मौसा. बराबर, हाँ. या मामा अगर आपके 2 है या 3 है तो आप 13 तो नहीं बना सकते. वो जो अपने जो रिलेटिव है वो तो कुछ पिछले जन्म का या ऐसा कुछ ईश्वरी संकेत है. बिल्कुल. मान रखना है, इनकी इज्जत रखना है, इनके साथ में अच्छा व्यवहार रखना, यही सबसे बड़ी दौलत है. बड़ा अच्छा लगा मेरे को उसका ये वाक्य कि ये तो दोस्त थे तो अपन 50-100 दोस्त चंद्रपुर में बना लेते, मगर ये जो रिश्तेदार है कुछ है, जब ये अपने ये आए ना अपने जीवन में ये, बराबर. नहीं तो कहाँ से आए. इतने सारी दुनिया इतनी बड़ी है, इतने करोड़ों लोग इसमें, इनके साथ में अपना, तो इसलिए इसकी भी पीछे कुछ ईश्वरी संकेत है ताकि अपन उनके साथ में अच्छा रहना. नहीं, यही सोच के हमारे त्योहार या हमारे शादी ब्याह के जो भी रिवाज है वो इसी तरीके से बनाए गए हैं कि उस बहाने हम एक दूसरे से मिले, एक दूसरे के घर जाए. अब जीवन में वही तो काम में आता ना. बराबर. वो जो मिलते हैं अपन बातचीत, वही चीज बहुत काम की है. वो ऐसा लगता है कि ये कुछ नहीं है, मगर ये बहुत जीवन में काम में आती है. आपको अगर कुछ खराब प्रसंग आ गया, आपको कुछ तकलीफ आ गई, तो वो उसमें आपको ये करने को मिलता है, क्योंकि 10 टाइप के लोग मिलते हैं तो उसमें अपने को सीखने को मिलता है. नहीं तो अपन अपने ही मन में समझेंगे लेंगे कुछ भी, पर वो जो अपन 4 लोगों में जो रहते हैं ना, तो वही तो है मेन सीखने का, वही है. दूसरी बात क्या है कि आपके जो रिश्तेदार है, कोई कहाँ के है, कोई कहाँ के है, कोई कलकत्ता के है, कोई दिल्ली के है, कोई बेंगलोर के, एक साथ में जमा हो जाएंगे, मिलेंगे, करेंगे, वो तो गेट टुगेदर. तो उस वजह से एक में की जो जान पहचान नहीं रहेंगी तो फिर भूल जाओगे ना आप, ऐसा हो जाएगा, क्योंकि सब अपने काम में व्यस्त रहते. शादी ब्याह में आएंगे, सबकी मुलाकात होंगी तो अपने ताजा हो जाती सबकी यादें, याद रहता कि अपन मिले थे ओवर करके. आता असे प्रसंगच कमी आहे जेव्हा सगळेजण आपण एकत्र येतो, कारण प्रत्येक जण इतका बिझी झालेला आहे आपल्या कामामध्ये, त्याच्यामुळे एकमेकांच्या घरी जाणं येणं सुद्धा कमी झालेलं आहे. तर हेच असे प्रसंग आहेत, लग्न समारंभ ज्याला म्हणूया, ज्याच्यात आपले सगळे नातेवाईक एकत्र येतात आणि त्यावेळी मग पुन्हा आपले ते आनंदाचे दिवस आपण आठवतो. खरं तर लहानपणीच्या पासनचे सगळे नातेवाईक एकत्रित जमतात. कुटुंबात कोण कोण आहे सध्या? पर्सनल तो हमको मेरे 2 बच्चे हैं, 2 लड़के, 2 बहू है, और यहीं पे रहते हैं? साथ में साथ में ही है. हाँ, साथ में ही है. 2 लड़के 2 बहू साथ में ही. अगर आप पीछे देखते हैं, ये 55 साल आपने साथ में गुजारे हैं, इन सब में कौन सा वो पल है जो आपको अभी भी बहुत ज्यादा खुशी का लगता है, सबसे ज्यादा खुशी का कौन सा वो क्षण है? मुझे तो जब पहली बार हमारे बड़े लड़के की सगाई करने के लिए हम जा रहे थे ना, सबसे यानी ये बहुत अच्छा लगा हमको. बहू के लिए बहू. अच्छा फिर अच्छा. उसको बेटी हुई जब, पहली बेटी हुई जब, फिर अभी 2 लड़कियां थी, नातू हुआ. अच्छा. 2 सालों के बाद में, जब सबसे ज्यादा खुशी हुई. यही पल हम संजोते हैं, जो है तब तो खुशियों के ऐसा पल. लगता था कि बाप रे कहाँ चले गए अपन. गुजराती समाज में जो मैं ही हूँ, जो पहला जो मेरी बहू को यहाँ मैंने पढ़ाया, बीएड कराया वाह. शादी के बाद में. हाँ हाँ. इंग्लिश लिटरेचर में एमए किया हुआ है उसने. तो मैं बोला तेरे को पढ़ाई करना है, बीएड करना है. हाँ पापा बोले. मैंने तू बीएड करेंगे तो तेरा एमए एलटी का फायदा रहेगा. तो ठीक है बोले. मतलब ठीक. बीएड में जनता कॉलेज में एडमिशन कराया. कॉलेज जाती थी, ये भी परमिशन दिया. बोले नहीं कोई बात नहीं, कॉलेज जाने दो. बोले मैं घर का काम सब कर लूंगी करके. और उसको पढ़ाया तो आज उसकी क्या है, उसका ट्यूशन क्लासेस वगैरह के उसका अच्छा नाम हो गया बीएड करने के बाद में. तो उस वजह से उसको भविष्य में काम में आएगा. बराबर. वो तो नहीं, पर अपने बच्चों को तो कम से कम अच्छी तरह से पढ़ाएगी. बराबर. हमारे साथ साथ हम पूरी फैमिली का भविष्य भी अच्छा बनाते हैं. तो वही होता है, घर का वातावरण है, अगर वो अच्छा रहा तो बच्चे भी अच्छे रहते हैं और वो सब कुछ सीख पाते हैं और उस खुशी से सीख पाते हैं. दोनों बेटियां, दोनों बहू, दोनों मस्त बढ़िया एकदम है. कि पहले घर ही ऐसा जहाँ से बच्चों को शिक्षा मिलती है. घर में ही अगर वातावरण अच्छा है तो बच्चे आगे जरूर बढ़ेंगे. बिल्कुल. अगर घर में आपस में ही अगर मेल नहीं है, सब भाई भाई में या जैसे माँ बाप में या इसमें वगैरह, तो वो बच्चे कभी हमारे घर में झगड़ा नहीं हो जाएगा ना. ऐसा दोनों बेटे हुए देने वो कभी झगड़ा नहीं करेंगे. तो उस वजह से बच्चों को घर का यह जो शिक्षण मिलता है वही काम में आता है. पहली पाठशाला घर ही है ना, बोलते ही अपने में. हाँ, घर ही हमारी पहली पाठशाला है. वैसे वहाँ से ही पूरा शिक्षण शुरू होता है. मैं कम से 25-30 साल गुजराती समाज का सेक्रेटरी रहा, गुजराती समाज का प्रेसिडेंट रहा, लोहाना समाज है हमारे, उसका प्रेसिडेंट रहा. अच्छा. रोटरी क्लब में मैं कितने साल काम किया.
और चेंबर ऑफ कॉमर्स में मैं सेक्रेटरी था, बहुत सारे काम किए। हाँ। हनुमान मंदिर गोल बाजार का मैं प्रेसिडेंट हूँ। तो कहने का मतलब कि मैं भी इस काम में भी थोड़ा सा दुकानदारी के साथ साथ में इसमें भी 25 साल से समझो मैं कुछ ना कुछ दोनों भी काम है। लोगों की जान पहचान भी होती है, लोगों से रिलेशन भी आते हैं। हाँ हाँ बराबर है। और सब जब भी गए तो सब पहचानते हैं अच्छी तरह से। कहीं कुछ रहा प्रोग्राम रहा तो अपने को इनवाइट करते बुलाते, तो अच्छा लगता सब लोगों में। खाली जमा करो जमा करो जमा करो करने वाले क्या है, वो फिर आखिर में वो भोग नहीं सकते। वो बराबर। तो जमा करने वाले वो दूसरे ही खाएंगे। क्योंकि पैसों से हर चीज खरीदी नहीं जाती। नहीं नहीं, वो क्या कबीर जी का दोहा है ना, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अगर आप कपूती है तो आप क्यों जमा कर रहे हैं? बराबर है। वो तो बर्बाद काम कर, है सपूत है तो वो कमा लेगा, आप क्या को जमा कर रहे हैं उसके। ऐसा इन सब महानुभाव के विचारों को देखकर जब हम चलते हैं तो ही हमारा जीवन खुशियों से भर जाता है। चंद्रपुर में आज इतने साल हो गए ना, कैसे कैसे बड़े बड़े लोग हुए, बड़े बड़े हो गए, आज उनके बच्चे ये लाइन पे लग गए सब पूरे। और कई कितने कैसे छोटे छोटे थे वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए। इसलिए समय का चक्र है ये, तो ये कुछ बोल नहीं सकते कल क्या होने वाला है करके। बराबर। इसलिए आप कोई अभिमान या घमंड वगैरह वाली बात करते हो तो वो तो आपके लिए बेकार है, वो आपके तबियत के लिए भी बेकार है, सबके लिए बेकार है। सबसे मिलजुल के रहोगे, अच्छा रहोगे तो कौन किसी का क्या लेने वाला है। जो है जीवन है ये खाली पैसे नहीं है। ओशो रजनीश का जो वाकया रहते ना, वो बोलते कि अपन जी नहीं रहे, बोलते अपन सोचते अभी नहीं, थोड़ा 25 साल में शादी करने के बाद में जीऊंगा मैं। बाद में बोलते अभी नहीं तो बच्चे हो जाएंगे बड़े, 50 साल के बाद जीऊंगा मैं। जीता ही नहीं आदमी, ऐसे ही चले जाता। कल 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 करूंगा, कल करूँ, कल आता ही नहीं, बराबर। आज ही रहता है। तो इसलिए अगर आपको समाधान होना, जीवन जीने का ऐसा लगना चाहिए, तो फिर पैसे के साथ साथ में ये भी जरूरी है। नहीं तो 55 सालों की तरफ आप जब देखते हैं तो क्या लगता है, कैसा था आपका सहजीवन, कैसा था? आप समाधानी हैं उसमें? सजीवन बहुत अच्छा था। सब दुनिया ये ईश्वर की दया है कि आज अपन अच्छे हैं। अपनी तबीयत इतने साल होने के बाद में भी अपने को तकलीफ नहीं है कुछ भी। बच्चे सब अच्छे, निर्वसनीय है। वाह। निर्वसनीय हमारे बच्चे तंबाकू नहीं खाते, पान नहीं खाते, सुपारी नहीं खाते। सुपारी नहीं खाते। ये तो इतने भक्ति स्वामीनारायण भाव का वाले है भक्त कि है। पूछो मत। स्वामीनारायण। पूजा के बिना तो पानी नहीं पीती वो। जावई भी इसी टाइप के है बिल्कुल। ये। बस यही तो दौलत है। ये यानी आपके सहजीवन में ये सब लोग बहुत मायने बहुत रखते हैं। अच्छे मान। सभी अच्छा है। एकादशी करते 15-15 दिन में, शनिवार करते। और क्या होना आपको। सब उसकी ईश्वर बेटियां की भी अच्छी कृपा है। कोई एक चीज क्या पसंद है जो दोनों की भी पसंद है? ऐसे कॉमन पसंद दोनों की तो बस यही है, परिवार ये समझो ना। और क्या, बहू ने कुछ बोला तो फिर पहले वो करेंगे। वो यानी एक दूसरे के बहू ने बोला पसंद। कि आज ऐसा नहीं करने का, तो मम्मी ऐसा करने का, तो पहले करेंगे। वो ज्यादा उसको मान देती, बहुएं भी मान देती। ये भी उसका जैसे लड़की से ज्यादा, बहुएं लड़की से भी ज्यादा। लेकिन बच्चों से पहले जब आप सिर्फ दोनों ही थे तब एक दूसरे का ख्याल कैसे रखते थे? अरे तब तो इतना काम था घर में। वो तो घर में, मैं घर में बिजी सब घर में। कोई पहले क्या, कोई फुर्सत ही नहीं थी। सास पहले जमाने बहुत की। काम रहता था। वो आजकल के जमाने में के नहीं थे ना। उनको तो बस सवेरे 7 बजे के पहले उठने को ना, काम करने को ना। बातें नहीं कर सकते ना तब। बराबर है। हाँ। फिर नहीं भाई, तब का वातावरण अलग ही ही अलग था। वातावरण था। खाना नहीं खाने का, 3 बजे खाना, तब तक मैं वैसे भूखे रहे। हाँ हाँ। वैसा था तब। रात को 11 बजे आते, इधर चले जाते, उधर, तब तक रहा। देखो समय अलग था। अभी तो तभी क्या था, घर के काम भी बहुत रहते थे ना। कोई काम वाली नहीं ये रहती थी ना। काम वाली नहीं बर्तन, थी, काम वाली कपड़े, था। पोता, ये जो पहले तो और मतलब मैके घर में में कुछ किया नहीं था। हाँ हाँ हाँ। छोटी थी आप बहुत। यहाँ आकर कपड़े सबसे धोना। बड़ी थी तो मेरे से छोटी बहन, भाई, माँ, पिताजी, ये सब पर तो का टाइम ही नहीं मिलता था। बस याद ही पिक्चर नहीं देखने कैसे जाते गए थे, वही, जीवन वो तब कभी, तो। हाँ। जब अगर कंपेयर करें आज से तो जीवन कठिन ही था, लेकिन फिर भी उसमें आपने खुशियां ढूंढ ली। 55 साल एक साथ गुजारना मतलब बहुत अच्छी लाइफ रही है। तो क्या लगता है, इतना लंबा सफर आप दोनों ने तय किया है साथ में और खुशी खुशी किया है? भगवान की कृपा से। ये तो एक में एक की समझ होना है। उसने मुझे समझना चाहिए, मैंने उसको समझना चाहिए, तो कोई तकलीफ नहीं है। बिल्कुल। आप अपना ईगो छोड़ दो। सबसे ज्यादा तो ईगो ही है। जो वो भी इंसान है, अपन भी इंसान है, हाड़ मास के अपन बने हुए। हर आदमी से गलती होती है। इग्नोर करना सीख लो आप। गलती तो सबसे होती है। बराबर।
और गुस्सा ऐसी चीज है सबको आता है, तो उसमें कभी उससे गलती हो गई, कभी मेरे से गलती हो गई, तो एक में का इग्नोर करना सीख लेंगे आप, एक में का ये करना सीख लेंगे तो अच्छे हो जाएंगे। आप उसको पकड़ के रखेंगे वो चीज को, तो कितना पकड़ के रखेंगे आप सोचिए ना। अगर एक में की गलती होना ही है, हार्ड मास के बने हुए पुतले अपन को, ये भगवान तो नहीं है, तो इस वजह से अगर कुछ गलती हो गई तो उसको इग्नोर कर लो और अपना आगे बढ़ते जाओ। आपके जीवन सफर में ऐसा कोई क्षण नहीं जहाँ पर अनबन हुई है, ऐसा कोई प्रसंग है? ऐसा कोई प्रसंग नहीं है, मगर छोटे मोटे में तो एक में को समझ के चलना, समझ के चले तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता। चीज अगर कई बार तो छोटी चीज बड़ी चीज बन जाती है ना, बराबर। ऐसे कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं रहता, मगर कभी कभी छोटा सा प्रॉब्लम रहता है, वो आके धीरे धीरे होके वो बड़ा बन जाता है। इसलिए छोटे से प्रॉब्लम में ही थोड़ी सी समझदारी आप दिखाएंगे, क्योंकि गलती तो सबसे होती है ना। आंटी मैं बोल रहे समझदार हूँ, हैं, वो करके चुपचाप समझदार। बैठी, वो बोलते मैं चुपचाप बैठी। हाँ तो मैं बता रहा ना कि भी बोलिए जैसे चुप। एक समझदार रहा तो भी दूसरा का ही जाता है। रामायण के अंदर में जनक राजा ने क्या सोच के दिया था अपनी लड़की को, राजा है वो, मेरी लड़की तो मस्त राज करेगी। करेंगी, बराबर। मगर आधी जिंदगी तो इधर जंगल में ही गुजरी। तो ये तो सबका होता है, तो वो वैसा भगवान वो से। सोचती थी तो फिर कैसा होता था। तो इसलिए जीवन में ये रामायण महाभारत अपने जो ग्रंथ है, अपने जो भागवत है या गीता है, उसमें से अपने को सीखने को मिलता है। उसमें से अगर आप सीख लेंगे, ये देखो पानी पीना है तो आपको नदी के पास जाना पड़ेगा, बिल्कुल। आप उसको अगर नहीं जाएंगे घर में बैठे हुए थोड़ा मिलने वाला। इसलिए आप उसमें से अगर कुछ थोड़ा भी आप 10% भी सीख लोगे, आप तो आपका कोई तकलीफ नहीं है जीवन में, बस उसी में से आपको सब कुछ मिल जाता है, आगे बढ़ो, बस हो गया। अभी तो जैसे रिटायरमेंट जिसे बोलते हैं हम, वो आपका पीरियड चल रहा है। हाँ। तो अब का क्या आपका टाइम टेबल है? बिजनेसमैन कभी रिटायर होता ही नहीं। अच्छा, अभी भी दुकान जाते हैं? 9:30 बजे रात को खाना खाने आएंगे तो भी दुकान कई जाएंगे, लड़के आता लाखों- होगा तो भी नहीं जाएंगे। बिजनेसमैन कहाँ रिटायर्ड होता? मैं भी घर कभी में नहीं हो रही, नहीं होता। दोनों बहुत बिजनेस, वो भी जॉब करती है, ये भी दुकान जाती है शॉप में। तो ये तो घर दुकान में पे तो बिजी, घर पे बिजी रहती घर मैं पे दुकान सबका है तो खाना देना, परसना, अभी करना कोई ही पड़ता रिटायरमेंट नहीं है, काम अभी ही भी काम करना ही है, पड़ता ना। फुर्सत ही नहीं है अभी। जब तक कि अपना शरीर चलता है तब तक कि अपन अच्छा काम करने से आपका माइंड भी अच्छा रहेगा। बराबर। देखो अपने को लगता है क्या ये दुकान मगर अपन ने वो कोरोना ने सिखा दिया है कि बिना काम से आदमी कैसा नहीं रह सकता करके। साल भर वो सवेरे उठो, नाश्ता करो, फिर सो जाओ, फिर खा लो, फिर नाश्ता करो, वो जो कोरोना ने सिखाया नहीं, ये जो काम है यही जिंदगी है। बराबर। अगर ये काम नहीं रहता था अपने पीछे ये, तो फिर ये जिंदगी में क्या है, फिर वो पशु पक्षी वो जो और अपने में क्या फर्क है फिर। सच है। आज मेरा काम हाथ पैर चल रहे मेरे, तो मैं दुकान पे जाता हूँ, दुकान बहुत बड़ी अच्छी दुकान है, तो वहाँ पे अपन गए तो बहुत काम रहता है, इतने काम रहते हैं कि बिजी हूँ मैं। बिल्कुल, यानी जिंदगी से बहुत समाधानी है आप। समाधान है जिंदगी से, सब कुछ अच्छा है, भगवान की दया है, समाधान है तो ही ऐसे ही जीवन है, है। चलते चलते चली जाएगी, हो जाता बस। बहुत ही सादा सिंपल जैसा जीवन ऑर्डिनरी आदमी का, वैसे सिर्फ जीवन गया है पूरा। बचपन में पिताजी का बहुत साल के बाद में मेरा जन्म हुआ ना, उसके बाद में भी क्या होता था कि इतना अनुशासन रहता था कि पूछो मत, सामने जाने को डर लगता था पिताजी के सामने। हाँ, हाँ, नहीं है। बोलने अगर कुछ अपन गिर गए और कुछ लग गया तो बोल नहीं सकते थे पिताजी को। एक पड़ती थी, एक बोलते थे अंधा है क्या, देख के नहीं चलता क्या। आज समय बदल गया हाँ है। बदल गया है, सब देखा हुआ है अपन ने। 1950 का जन्म है सब, जब आदमी 6-7 साल का हो जाता तब से तो आदमी को मालूम पड़ जाता ना। चल रहा है सब अच्छा है, सब ईश्वर की दया है। और अभी भी काम कर रहा हूँ मैं, और मेरे को दुकान के हमारे पुराने कस्टमर आके पूछते, अंकल आप कितने साल के हो गए? मैं बोलता हूँ 76। अरे बाप रे, बोले कहीं ऐसे कस्टमर 3 पीढ़ी से है। काम करने से तबीयत भी अच्छी रहती, माइंड भी अच्छा रहता ना, सब बढ़िया है। बहुत डांटते, एकदम घूमने नहीं जाते, घूमने जाया करो, जिम जाया करो, व्यायाम करा करो, चालू रहता उसका। तो दुकान पे हो मेरे जाता को ना, भी व्यायाम हो इनको भी जाता चलता। दुकान पे व्यायाम हो जाता ना सब। तो आने वाली पीढ़ी को, यानी हमारे युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि सहजीवन के लिए, ये हैप्पी फैमिली के लिए क्या जरूरी है? हैप्पी फैमिली के लिए आप में एक को मान देना। जैसे हमारे पिताजी 3 भाई थे, तो सबसे पिताजी जो बड़े भाई जो बोलते थे वो घर में चलता था। अब घर में 10 अगर 3 भाई है, तीनों भाई अगर अपना चलाएंगे तो घर नहीं चल सकता वो। बराबर। तो इसलिए जो बड़े रहते उनका चलते थे। इसलिए घर में बड़ों को मान देना, माँ बाप को इज्जत देना,
आप वहां से शुरू करेंगे ना, तो वो जो आप जो कर रहे हैं, मैं मेरे माँ बाप को इज्जत दे रहा हूँ, मेरे माँ बाप, तो मेरे बच्चे भी वही करेंगे, बराबर। उसके बच्चे भी वही सीखेंगे। तो इस वजह से जो संस्कार है बच्चों को अच्छे देना आगे के लिए। और दूसरी बात तो अपने जो बुजुर्ग है, ये है, इनकी बातें सुनना मानना वगैरह, वो आजकल नहीं रहा। आजकल जो बच्चे थोड़े से पढ़ाई एजुकेशन होने के बाद में क्या अपने लगते कि यार ये पिताजी को क्या समझता है, ये तो 10वीं पास है, ये तो 8वीं पास है, अपन इतने पढ़े हुए हैं। तो वो उनकी जिंदगी का उनके पास जो नॉलेज है वो आप उनसे लो। वो कोई स्कूल में और कोई किताबों में और कोई यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाई करने को मिलती। वो मेरे को जो 75-76 साल का जो अनुभव है, तो मैंने जो 75-76 साल गुजारे जब मेरे को मिला है ना, बराबर। ऐसे तो नहीं मिला मुझे कोई फ्री में या किसी गिफ्ट तो नहीं मिला मेरे को, तो उतना मेरे को देना पड़ा, आहुति दिए मैंने 75 साल की। जब मेरे को जो कुछ भी मेरे पास है वो मेरे पास मिला। वैसा आप बड़े बुजुर्ग से और मान रखोगे, उनकी बात सुनोगे, उनके पास कुछ बैठोगे, तो आपको बहुत कुछ सीखने का मिलेगा, आपको जिंदगी में बहुत काम में आएगा। वो ये मेरा कहने का मुद्दत है। और यही चाहते हैं हम कि इस प्रोग्राम से हम यही, हमारी नई पीढ़ी यही जाने कि क्या थे वो, कैसा जीवन था, इतने साल आपने कैसे हंसी खुशी गुजारे हैं। उसमें भी उतार चढ़ाव है, खुशियां है, गम है, सब साथ में, क्योंकि जीवन है मतलब ये सब कुछ होना ही है। लेकिन उसमें भी आप पक्का हाथ पकड़ के चले हैं, एक दूसरे को संभाल के चले हैं, एक दूसरे का साथ दे के चले हैं, तब तक ये जीवन अभी इतने सालों तक साथ से और खुशी से गुजरा है। तो यही चाहते हम कि यही सीख हमारी नई पीढ़ी को इस प्रोग्राम से मिले। और आप जैसे बड़े बुजुर्गों का मान दो, सम्मान दो, उनके पास बैठो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो किसी यूनिवर्सिटी में सीखने को नहीं मिलेगा। आप उनके पास बैठो, उनके पास सीखो, उनसे बात करो, उनको बहुत अच्छा लगेगा। तो वो आपको जीवन में आगे बहुत काम में आएगा। वो बिल्कुल आपके पास पैसा वो काम में आएगा जितना उनकी ये बातें काम में आएंगी, तकलीफ नहीं होंगी और आप हमेशा अच्छे रहेंगे। बिल्कुल। आज स्टूडियो में आया, इतनी सुंदर बातें आपने हमारे श्रोताओं को बताई, इसके लिए आकाशवाणी चंद्रपुर की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत आभार। आपका ये सहजीवन ऐसे ही आगे भी चलता रहे, स्वास्थ्य मिले और ऐसे ही आप हंसते रहे, ये हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्ते। येऊन हाती हात निभवली अविरत जीवन साथ येऊन हाती हात निभवली अविरत जीवन